मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक, तो 12 क्लास की जा रही हूँ पढ़ाने। आइए देखते हैं। तो पार्ट तीसरी चल रही है, दूसरी तक खत्म हो चुकी है और अस्थियों का विकास आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अस्थियों का विकास कैसे कैसे होता है, किस चीज से पहले स्टार्टिंग होती है, तो ये सबको पता है कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है तभी उसकी अस्थियों की विकास होना प्रारंभ हो जाती है। तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या है इसमें पूरा। और आप लोग वीडियोस पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आधा वीडियोस देखने से कुछ भी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरा वीडियोस देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्थियों का विकास जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। अस्थियों का विकास जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। हो जाता है। थोड़ी सी टाइम लग सकती है आज की क्लास में, क्योंकि ये जो अस्थियों का विकास है इसमें थोड़ी लंबी है। तो मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 करके ना पढ़ाऊँ, इसी में पूरा कंप्लीट कर दूँ आप लोग का, बार बार इसी में ना समय लेते रहूँ, एक ही बार बस लगे। ओके, इसीलिए तो भ्रूणावस्था में पूरा का पूरा कंकाल भ्रूणावस्था में पूरा का पूरा कंकाल का पूरा का पूरा कंकाल कार्टिलेज का ही होता है। 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 जन्म के पश्चात इसमें परिवर्तन होकर हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन कार्टिलेज के परिवर्तन
कार्टिलेज के कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस लौड़ों के जमने से होता है। फास्फोरस लौड़ों के जमने से होता है। पहले मैं पूरा लिख दे रही हूँ, मतलब इतना जितना इस बोर्ड पे आ जाएगी मैं लिख दूंगी, उसके बाद से मैं इसे समझा दूंगी, फिर उसके बाद से लिखूंगी। लेकिन मतलब एक एक चीज जो इसमें की वर्ड होती है, मैं हर चीज के बारे में इसमें समझाऊंगी आप लोग को, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा। अतः अस्थियों का विकास जीवन के अस्थियों का विकास अस्थियों का विकास जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है। जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है। जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है। शरीर के पूर्ण एवं शरीर के पूर्ण एवं सही विकास वृद्धि व पुष्टि के लिए वृद्धि एवं पुष्टि के लिए होने वाली माताओं को गर्भावस्था में गर्भावस्था में अत्यंत सावधानियां बरतनी चाहिए। बरतनी चाहिए। जिस समय
जिस समय बच्चा भ्रूण के रूप में बच्चा भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में रहता है। माता के गर्भ में रहता है। तात्पर्य है कि भ्रूण के भ्रूण के स्वास्थ्य व उचित विकास के लिए स्वास्थ्य व उचित विकास के लिए। वीडियो लंबी हो जा रही है क्या? लग तो रही है वीडियो लंबी हो जा रही है। गर्भवती माता को अपने आहार में अपने आहार में कैल्शियम फास्फोरस प्रोटीन व विटामिन विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। इतना पहले आप लोग को समझा दूं, थोड़ी सी और बची है, इतना समझा दे रही हूँ। उसके बाद से फिर से ऊपर से लिख के फिर समझाऊंगी इसे मिटा करके। तो अस्थियों का विकास इसमें कहा गया है कि अस्थियों का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो अस्थियों का विकास जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। तो जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है? भ्रूणावस्था से होता है, पेट में से, ठीक है।
तो अस्थियां जो होती है, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, वो उसकी विकास जो होती है वो वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर क्या होती है, भ्रूणावस्था में पूरा का पूरा कंकाल कार्टिलेज का ही होता है। जो कार्टिलेज होती है उसी का ही हमारा जो पूरा कंकाल होती है भ्रूणावस्था में, उसी का ही होता है। और जन्म के पश्चात इसमें परिवर्तन होकर हड्डी में परिवर्तन हो जाता है। जो कार्टिलेज में जो कंकाल होती है पूरा का पूरा, तो फिर वो परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो परिवर्तन हो जाती है और वो हड्डी में परिवर्तित हो जाती है धीरे धीरे कर करके। और फिर है यह परिवर्तन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, यह जो परिवर्तन होती है यह कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों के जमने से होता है। जो हमारी मैट्रिक्स कार्टिलेज होती है, ये होती है कि कैल्शियम की, फास्फोरस की जो लवड़े होती है उसकी जमने से वो जम जाती है, उसके बाद से वो होता है। अतः अस्थियों का विकास जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है। जो अस्थियां होती हैं इनकी जो प्रारंभ होती है वो जीवन के प्रारंभ से हो जाती है, यानी कि जहां से स्टार्ट होती है आपकी जीवन भ्रूणाकाल से, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ओके। शरीर के पूर्ण एवं सही विकास, वृद्धि एवं पुष्टि के लिए होने वाली माताओं को गर्भावस्था में अत्यंत सावधानियां बरतनी चाहिए। जब माता की गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है तो उनको बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, हर चीज की सावधानियां बरतनी चाहिए। साफ सफाई से लेकर के ज्यादा वजन ना उठाएं, इस तरह की तमाम प्रकार की रहती है, तो वो उनको ध्यान देनी चाहिए, उनको भी ध्यान देनी चाहिए। और प्लस जो घर के लोग होते हैं उनको भी उनके ऊपर खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बेकार ना हो जाए, उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए माता को भी ध्यान रखना चाहिए और जो घर के लोग होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा। तो आइए देखते हैं क्या है। फिर जिस समय बच्चा भ्रूण के रूप में माता की गर्भ में रहता है, जिस समय बच्चा भ्रूण के रूप में माता की गर्भ में रहता है, तात्पर्य है कि भ्रूण के स्वस्थ व उचित विकास के लिए गर्भवती माता को अपने आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। जब बच्चा गर्भ में पलता है, माता की गर्भ में जब रहता है, तो माता को सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, लेकिन प्लस उनको पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, ताकि माता का भी शरीर अच्छा रहे और जो बच्चा हो वो भी स्वस्थ रहे, उसकी हर चीज बढ़िया से होके, उसमें उसकी जो विकास होती है उसकी भ्रूणावस्था से ही स्वस्थ रहे, वो बढ़िया रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन डी, ये सब जरूरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो हमारे ख्याल से इतना आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद इसके आगे थोड़ी सी बस है, बस थोड़ी सी है, इतू सा, उसको मैं समझा दे रही हूँ लिख के, क्योंकि अगर पार्ट 2 बनाऊंगी तो फिर इसके बाद आप लोग को वो वीडियो देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया यही है कि आप लोग इसे देख लीजिए, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी। देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, लिख भी सकती हैं। नीचे का भी और दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ऊपर से मिटा दे रही हूँ। और अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती है ये चैनल, और मैं अच्छे से अच्छे आप लोग के लिए व्यवस्था कर पाऊंगी। अभी हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है व्यवस्था, सिर्फ मोबाइल है, एक बोर्ड है और ये मार्कर, बस। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए सब कुछ बढ़िया वाला हो, परेशानी ना हो।
लेकिन फिर भी जो भी व्यवस्था है, मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोग को मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं, आप लोग को किसी चीज की परेशानी ना होके। जिससे जन्म के समय शिशु की अस्थि जिससे जन्म के शिशु की अस्थि में किसी भी प्रकार की कमी न रह पाए। अस्थि में किसी भी प्रकार की कमी न रह पाए, अन्यथा जन्म की अस्थियों के बाद जन्म की अस्थियों के बाद जन्म के अस्थियों के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत उनका अच्छा होना अत्यंत कठिन होता है। कठिन होता है बच्चों के आहार में उपरोक्त बच्चों के आहार में उपरोक्त बच्चों के आहार में उपरोक्त पौष्टिक तत्वों की कमी से पौष्टिक तत्वों की कमी से पौष्टिक तत्वों की कमी से उसकी अस्थियां कमजोर होकर विकृत हो जाती हैं। उसकी अस्थियां उसकी अस्थियां कमजोर होकर विकृत हो जाती हैं इसके साथ बाल्यावस्था में
इसके साथ बाल्यावस्था में बालकों के खड़े होने बालकों के खड़े होने चलने बैठने या सोने चलने बैठने या सोने के त्रुटिपूर्ण तरीके से सोने के त्रुटिपूर्ण तरीकों से अभ्यर्थियों में अस्थियों में जीवन भर के लिए जीवन भर के लिए अस्थियों में विकृत आ जाती है। अस्थियों में विकृत आ जाती है। अस्थि भंग यदि वृद्धावस्था में हो जाता है यदि वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में हो जाता है तो अस्थियां अत्यंत कठिनाई से जुड़ती हैं। कठिनाई से जुड़ती हैं। बस खत्म, ये वाली खत्म, इसके बाद आएगी। तो क्या है इसमें, ये भी ऐसे समझा दे रही हूँ। देखिए आधे घंटा की क्लास हो चुकी है। अस्थियों जिससे जन्म के समय शिशु की अस्थि में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। पहले मैं जो पढ़ाई थी कि माता को क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सब, विटामिन डी, ये सब की चीज की जरूरत होती है, तो उनको पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए और सावधानियां भी प्लस बरतनी चाहिए। तो उसी से बच्चा अच्छा भी होगा और फिर जो उनके शरीर में जो कमी होती है वो नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अन्यथा जन्म के अस्थियों के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत कठिन होता है। अगर कोई माता अपनी पोषक तत्व तो नहीं लेती है, क्या सब कहते हैं कि कुपोषण यानी कि सही पोषण का ना मिलना।
अगर माता गर्भ में जब बच्चा है और माता सही पोषण नहीं ले रही है और सावधानियां नहीं बरत रही हैं, तो बच्चा पे ही तो वो असर होता है, माता पे भी होता है, लेकिन बच्चों पे बहुत ज्यादा होती है असर। वो दुबला पतला हो जाता है, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है ठीक ढंग से, तो इसीलिए बहुत ज्यादा उसके स्वास्थ्य पे कठिनाइयां होती है। वो जब बड़ा होता है फिर भी उनके ऊपर वो कठिनाइयां थोड़ी बहुत जरूर होती है, रहती ही है। बच्चों के आहार में उपरोक्त पौष्टिक तत्वों की कमी से उसकी अस्थियां कमजोर होकर विकृत हो जाती हैं। जो बच्चे होते हैं उनको अगर पोषक तत्व की कमी होती है तो जो उनकी हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, वो विकृत हो जाती हैं, ठीक है, वो सही से नहीं रह जाती हैं। इसके साथ बाल्य अवस्था में बालकों के खड़े होने, चलने, बैठने या सोने के त्रुटिपूर्ण तरीके से अस्थियों में जीवन भर के लिए अस्थियों में विकृत आ जाती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो बैठने की होती है, चलने की होती है, उस तरीके से अगर त्रुटिपूर्ण हो रही है तो भी जो अस्थियां होती हैं उनमें विकृत आ जाती हैं, जीवन भर के लिए आ जाती हैं। इसलिए बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, उनकी खान पान पे, उनकी रहन सहन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अस्थि भंग यदि वृद्धावस्था में हो जाता है तो अस्थियां अत्यंत कठिनाई से जुड़ती हैं। बच्चों का अगर अस्थियां भंग होती है, टूट जाती हैं अस्थियां, तो उनकी जो जोड़ना होता है वो आसानी से तो जुड़ जाती है, लेकिन जो वृद्धावस्था हो जाता है, जिनका उम्र बहुत ज्यादा होता है, उनकी अगर टूट जाती हड्डियां, विकृत हो जाती हैं किसी कारण से, तो उनकी हड्डियां जुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप लोग को ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो ले सकती हैं, लिख सकती हैं। हट जा रही हूँ मैं। तो ठीक है, आज की क्लास तो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन हमारे ख्याल से आप लोग को ये क्लास देख ली होंगी अगर अस्थियों का विकास, तो आप लोग को और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी। और मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए इस पे, और आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो इस पे आएंगे सब ज्यादा से ज्यादा बच्चियां, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे आप लोग को हमारी क्लास तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।